वचन दिया था कि मैं ये बात आप चारों भाइयों को नहीं बताऊंगा, परंतु आज जो स्थिति बनी है उसमें आपके लिए ये बात जानना आवश्यक है। हे लक्ष्मण, सुनो। प्रभु श्री राम के विवाह से पहले ही महाज्ञानी दुर्वासा ऋषि ने ये कह दिया था कि विवाह के बाद श्री राम का जीवन दुखमय व कष्टमय हो जाएगा। महाज्ञानी दुर्वासा ऋषि ने तुम्हारे पिता महाराज दशरथ के समक्ष कहा था कि श्री राम को हमेशा प्रियजनों से वियोग झेलना पड़ेगा। वो चाहकर भी अपनों के साथ सुखपूर्वक नहीं रह पाएंगे। इसीलिए तुम स्वयं को या श्री राम को इस घटना के लिए दोषी मत समझो। इस प्रकार मंत्री सुमंत्र व लक्ष्मण में कई तरह की चर्चाएं होने लगी। सुमंत्र ने रास्ते में लक्ष्मण को भृगु ऋषि के द्वारा सुनाई गई भविष्य की कुछ बातें सुनाकर लक्ष्मण का दुख कम किया। कुछ दिनों की यात्रा के बाद दोनों अयोध्या नगरी पहुंच गए। यहां आते ही लक्ष्मण के मन में विचार आया कि भैया श्री राम के पास जाकर क्या कहूंगा। तभी वे देखते हैं कि महाराज श्री राम बड़े उदास चेहरे के साथ दुखी मन से अपने आसन पर बैठे हैं। उनकी दोनों आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। बड़े भाई को इस अवस्था में देख लक्ष्मण दौड़कर उनके पास पहुंचे और उनके चरणों में बैठकर कहा, भैया, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं शुभ आचरण वाली यशस्विनी माता सीता को गंगा तट पर वाल्मीकि आश्रम के पास छोड़कर आया हूं। वो वहां सुरक्षित रहेंगी। आप निश्चिंत रहें। अब आप अपने निर्णय के बारे में अधिक शोक न करें। लक्ष्मण की बात सुन महाराज श्री राम को संबल मिला। उन्होंने दुख को त्यागते हुए लक्ष्मण से कहा, प्रिय लक्ष्मण, तुमने मेरी आज्ञा का पालन करते हुए इतना कठिन कार्य पूरा किया। इसके लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। तुम्हारे जैसा आज्ञा पालन करने वाला भाई मिलना बहुत दुर्लभ है। भाई लक्ष्मण, सीता के वियोग में मैंने बहुत दिनों से राजधर्म का पालन नहीं किया है और अयोध्या की प्रजा के काम नहीं किए हैं। एक राजा के लिए यह अच्छी बात नहीं है। इसीलिए तुम जल्दी ही सभी मंत्रियों व प्रजा को बुलवाकर राज दरबार लगवाओ। लक्ष्मण तुरंत श्री राम की आज्ञा अनुसार राज दरबार की तैयारियों में लग जाते हैं। वीर शत्रुघ्न के राज्याभिषेक, लव कुश के जन्म व लवणासुर राक्षस के वध का प्रसंग। इधर दूसरी ओर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में माता सीता स्वयं को आश्रम की दिनचर्या के साथ व्यस्त कर लेती हैं। रोज सूर्योदय से पहले उठना, गंगा नदी के पावन जल में स्नान करना, आश्रम की अन्य तपस्विनी स्त्रियों के साथ प्रभु भक्ति में लीन होकर योग, तप व ध्यान करना व यथाशक्ति आश्रम के कामों में हाथ बटाना। इस प्रकार माता सीता एक तपस्वी जीवन व्यतीत कर रही थीं। देखते ही देखते 4 महीने बीत जाते हैं। इस दौरान अयोध्या में महातपस्वी ऋषि च्यवन व अन्य कई ऋषि गणों का आगमन होता है। महाराज श्री राम को जब इस बात का समाचार मिला तो उन्होंने सभी ऋषियों को राज दरबार में आने का निमंत्रण भिजवाया। महाराज श्री राम के निमंत्रण पर महातपस्वी ऋषि च्यवन व अन्य सभी ऋषिगण राज दरबार में पधारे। उनके आते ही स्वयं श्री राम, तीनों राजकुमार, भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न व अन्य मंत्री गणों ने सभी पधारे हुए तपस्वी ऋषि संतों के चरण स्पर्श कर उन्हें यथा योग्य आसन प्रदान किया। राज दरबार की आव भगत से ऋषि गण भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूरे राज दरबार को आशीर्वाद प्रदान किया। आसन ग्रहण करने के बाद महाराज श्री राम ने ऋषि च्यवन को प्रणाम कर पूछा, हे गुरुवर, आप सभी ऋषि महात्मा यहाँ पधारे हैं,
तो इसके पीछे अवश्य ही कोई बड़ा कारण होगा। ऋषिवर, आप मुझे इस बारे में बताएं। मैं अवश्य ही आपके कार्य को पूरा करूंगा। महाराज श्री राम द्वारा विनम्रता से निवेदन करने पर ऋषि च्यवन ने कहा, राजन, तुमने ठीक समझा। हम सभी ऋषि एक विशेष प्रयोजन से ही यहां आए हैं। हम सभी यमुना नदी के तट के आसपास के वनों में रहकर अपना जप तप करते हैं, परंतु वहां एक अति भयंकर व निर्दयी राक्षस है जो हम सब ऋषि मुनियों को अपना भोजन बना लेता है। वह हमारी तपस्या में भी बाधा डालने का कार्य करता है। वह महाअसुर मधु का पुत्र राक्षस लवण है। महासुर मधु ने अपने तप से देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करके एक दिव्य शस्त्र शूल प्राप्त किया था, लेकिन उसके दुष्ट पुत्र लवण ने उस दिव्य शस्त्र को अपने अधीन कर त्राही त्राही फैला दी है। उस दिव्य शूल के रहते लवणासुर को परास्त करना असंभव है। आपकी वीरता की चर्चा चारों ओर फैली हुई है। त्रिलोक विजेता रावण और उसके मायावी पुत्र मेघनाद सहित असंख्य राक्षसों का वध कर आपने अपने शौर्य और पराक्रम को सिद्ध कर दिया है। हे रघुकुल नंदन, हम सभी यहाँ इसी आशा में आए हैं कि आप हमें लवणासुर के आतंक से छुटकारा दिलाएं। ऋषि के मुख से इस प्रकार की चिंता के वाक्य सुन महाराज श्री राम ने कहा, हे ऋषिवर, आप निश्चिंत रहें। मैं आपकी इस समस्या का समाधान करके रहूंगा। इस पृथ्वी को निशाचरों और राक्षसों से मुक्त करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। ऐसा कहकर महाराज श्री राम ने अपने राज दरबार में बैठे भाई भरत से पूछा, हे महाबाहु भरत, लवणासुर को किसके हिस्से में रखा जाए? इसे तुम मारोगे या वीर शत्रुघ्न? इस पर भरत ने कहा, महाराज, आप ये कार्य मुझ पर सौंप दें। मैं उस लवणासुर को पाताल लोक में पहुंचाकर ही लौटूंगा। तभी शत्रुघ्न ने कहा, क्षमा करें महाराज, लेकिन यह अवसर आप मुझे दें। भैया भरत ने आपके वनवास के समय बहुत कष्ट भरा जीवन जिया है। अब उन्हें आराम करने दें। आप ये कार्यभार मुझ पर सौंपें। इस पर श्री राम ने कहा, प्रिय शत्रुघ्न, यदि तुम्हें लगता है कि ये कार्य तुम्हें देना चाहिए तो ठीक है। तुम शूरवीर हो, अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता हो तथा नगर निर्माण करने की कला में भी निपुण हो। इसीलिए तुम्हें यमुना जी के तट पर एक सुंदर नगर का निर्माण कर वहां जनपदों की स्थापना करनी होगी। इसके बाद लवणासुर का वध कर तुम उस राज्य के राजा बन जाओगे। गुरुदेव वशिष्ठ व अन्य ब्राह्मण देव अभी तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। मेरी आज्ञा है कि तुम इस राज्याभिषेक को स्वीकार करो। महाराज, क्षमा करें। बड़े भैया भरत के रहते इस राज्याभिषेक को स्वीकार करना मेरे लिए अधर्म है। बड़े भाइयों के रहते छोटे भाई का राज्याभिषेक कैसे हो सकता है? हे प्रभु, मैं आपकी सीख समझ गया हूं। जब बड़े भैया भरत ने लवणासुर के वध की बात कह दी थी तो मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए था। इस सामान्य शिष्टाचार के नियम को तोड़ने के कारण ही आपने मुझे राज्याभिषेक के रूप में इस अधर्म को भोगने के लिए कहा है। अब आपकी आज्ञा का पालन ही मेरा प्रमुख कर्तव्य है। वीर शत्रुघ्न द्वारा अपनी गलती को समझने व स्वीकार करने से श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, शत्रुघ्न, मैंने तुम्हारे राज्याभिषेक की बात किसी सजा के रूप में नहीं कही है। यह तो शास्त्रों का नियम है कि जब कोई किसी राजा के वंश का समूल नाश करे तो उसकी राजधानी में दूसरे राजा को स्थापित करना आवश्यक हो जाता है।
नहीं तो वो राज्य अथवा देश अराजकता के वातावरण में पड़ जाता है। इसीलिए तुम्हारा राज्याभिषेक स्वीकार करना आवश्यक है। महाराज की आज्ञा के अनुसार वीर शत्रुघ्न के राज्याभिषेक की तैयारी आरंभ हो गई। राजमाता कौशल्या, कैकेयी व सुमित्रा भी दरबार में उपस्थित हो गई। ढोल, नगाड़ों, दुदुम्भियों, शंख व वेद मंत्रोच्चार की मधुर ध्वनि के बीच राम दरबार के बीच में वीर शत्रुघ्न का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। राज्याभिषेक संपन्न होने के बाद श्री राम ने शत्रुघ्न को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिय छोटे भाई शत्रुघ्न, अब तुम्हें उस दुष्ट लवणासुर का वध कर महर्षि च्यवन व अन्य ऋषि महात्माओं को भय मुक्त करना होगा। इसलिए तुम मेरी बताई बात को ध्यान से सुनो। हे वीर शत्रुघ्न, बहुत समय पहले की बात है। भगवान विष्णु समुद्र की गहराइयों में अथाह जलराशि के बीच अपने शेषनाग की शैया पर शयन करते थे। इस दौरान उन्हें देवता, राक्षस अथवा कोई भी अन्य जीव नहीं देख सकता था। वे सबके लिए अदृश्य हो जाते थे। उस समय लवणासुर के पिता मधु और कैटब नाम के दो राक्षसों ने चारों तरफ त्राही त्राही मचा दी थी। उस समय भगवान विष्णु ने मधु और कैटब के आतंक को समाप्त करने के लिए एक दिव्य अमोघ बाण की रचना की थी। उसी दिव्य व शक्तिशाली अमोघ बाण के एक ही प्रहार से उन्होंने मधु और कैटब दोनों राक्षसों का नाश कर इस सृष्टि को भय मुक्त किया था। शत्रुघ्न,